हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क मी एनीथिंग हिंदी चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा अपने स्मार्टफोन से जिसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है उससे आप अपने घर के टेलीविज़न, एसी या जितने भी रिमोट से उपकरण चलते हैं उनको कैसे एक्सेस करें। तो आइए सबसे पहले जानें ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जितने भी इंफ्रारेड सेंसर वाले फ़ोन होते हैं तो उसके सामने एक इंफ्रारेड सेंसर होता है यहाँ पे। तो आप जब फ़ोन परचेज करेंगे या आप फ़ोन का स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पहले से आएगा कि इंफ्रारेड सेंसर है। एमआई के फ़ोन में या एलईटीवी के फ़ोन में पहले से भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिससे आप डिवाइसेस चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिवाइसेस उसके साथ नहीं चलता। उसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताऊंगा जो एंड्रॉयड पे अवेलेबल है और उससे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। उस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ कि इस पर सबसे ज़्यादा मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने घर का टेलीविज़न, एयरटेल का डीटीएच, साथ में अपना एयर कंडीशन और म्यूजिक सिस्टम फिलिप्स का सब कुछ इसके थ्रू ही ऑपरेट करता हूँ और मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। तो आपके जो डिफ़ॉल्ट ऐप हैं वो तो होंगे ही, उसके अलावा जो मैंने अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जो सबसे बेस्ट ऐप लगा उसके बारे में, उसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे कैसे यूज़ करना है। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। जैसा कि आपको पता है रिमोट कंट्रोल की टेक्नोलॉजी सारी इंफ्रारेड लाइट पे डिपेंड करते हैं। तो आपको अपनी डिवाइस को बिल्कुल जैसे आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आप अभी एक टीवी के रिमोट में या कोई भी रिमोट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप किसी भी एंगल में आप रखते हैं टीवी, अपने रिमोट को रखते हैं तो भी वो ऑन हो जाता है। लेकिन इस केस में मैक्सिमम यही है कि आपको बिल्कुल एंगल बनाकर रखना पड़ता है तो आपका 100% वर्क करेगा। इससे क्या होगा, आपको रिमोट ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल आज की डेट में सभी के जेब में रहता है, एनी टाइम आप सोफे पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो या कहीं भी, रिमोट ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। एक स्मार्टफोन के अंदर सभी रिमोट आपको अवेलेबल होगा, वो टीवी का हो, एसी का हो या आपके म्यूजिक सिस्टम का हो या डीटीएच का हो, टाटा स्काई, एयरटेल या कोई भी डीटीएच का हो। इसके बेनिफिट्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा आगे डेमो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेमो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करते हैं। इस ऐप का नाम है पील स्मार्ट रिमोट। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल प्ले पे जाकर ये आइकन है इसका, आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये ओपन करने के लिए आ रहा है हमारे पास। हमने इस ऐप को ओपन किया। अब यहाँ से सेटिंग करने के लिए आ रहा। ठीक है, अब ये आ रहा कि ये टीवी की सेटिंग के लिए आ रहा। टीवी की सेटिंग मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस एयर कंडीशन की सेटिंग बताता हूँ कि एयर कंडीशन को कैसे ऑपरेट करते हैं। हमने ये एयर कंडीशन सेलेक्ट किया। अभी हमारे पास डाइकिन का एसी है, हमने डाइकिन का एसी सेलेक्ट किया, ब्रांड डाइकिन का। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस बटन आ रहे हैं, बटन 1 से लेकर 9 और 10 के आसपास के बटन हैं। जो बटन वर्क करेगा उसी पे आपको स्टॉप होना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेलेक्ट करना है राइट बटन आपके डिवाइस का। अब मैंने अपने मोबाइल को बिल्कुल ही एयर कंडीशन के सामने रखा हुआ है। बटन 1 ऑप्शन आ रहा है, मुझे चेक करना है इससे ऑन होता है या नहीं। ये ऑन हो गया। अब ऐसे क्या होता है, किसी किसी डिवाइस में एक बार में या 2 बार या 3 बार या 5-6 बटन तक ऑन नहीं होता, किसी एक 8 नंबर या 7 नंबर वाले बटन पे ऑन होता है। तो अब मेरा पहले नंबर पे ही ऑन हो गया तो मैंने यस कर लिया कि ये हमारा एयर कंडीशन ऑन हो गया है। अब ये हमारा एयर कंडीशन सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसके फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। ऐसे इसके टेम्परेचर के साथ मैं वो कर सकता हूँ। 16 तो मिनिमम है। ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि पील कैन ऑटोमेटिकली स्विच रिमोट कंट्रोल व्हेन यू लिंक योर रूम टू अ वाईफाई नेटवर्क, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर दिस नाउ। अभी मैं नहीं करूँगा, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाईफाई अभी है नहीं दिखाने के लिए। अब ये मैं यहाँ से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, अगर आप सुन सकते हैं तो फ़ैन की स्पीड अपने आप कम हो रही होगी। टेम्परेचर तो आप फील नहीं कर सकते। ठीक है, फ़ैन की स्पीड तो आप देख सकते हैं। अभी हमने मिनिमम कर रखा है, ये मैंने बढ़ा दिया। अब मैं एसी को ऑफ करूँगा
ये ऑफ हो गया इसी से बिना रिमोट के। ठीक है, तो ये तो एयर कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे आ रहा ऑप्शन लेट्स सेटअप योर टीवी एंड विजुअल गाइड्स। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि टीवी इससे कैसे ऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब मैं टेलीविज़न रूम में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से आपको, ये पैनासोनिक का टीवी है और टाटा स्काई का सेटअप है, मैं ये आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आया कि हम अपने पहले ब्रांड सेलेक्ट करें, सेलेक्ट योर टीवी ब्रांड। हमारा टीवी है पैनासोनिक, पैनासोनिक पे क्लिक करते हैं। अब इस बटन से हम देखते हैं ऑन होता है या नहीं। ये हमारा ब्लिंक करने लगा ऑन ऑफ का, इसका मतलब ये ऑन हो रहा है। हमने कहा यस। अब आगे ऑन हो गया। अब ये वॉल्यूम चेक करने के लिए कह रहा है। अब देख सकते हैं वॉल्यूम भी हमारा वर्क किया। अब हम आगे करते हैं। अब ये अपने आप हमसे पूछ रहा है कि हमारे टीवी का प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है। तो ये टाटा स्काई है। आपको जैसा मैंने पहले भी बताया, आप देख सकते हैं टाटा स्काई है हमारा। ठीक है, अब हमने प्रोसीड किया आगे। प्रोसीड करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है चैनल चेंज करने के लिए। और फिर इसने पूछा डेट द चैनल चेंज। यस, क्योंकि चैनल चेंज हो गया। ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, चैनल तो चेंज हो गया। अब हम यहाँ से सीधे गाइड पे जाते हैं। तो गाइड वर्क किया। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स में वो बिलिंग कर रहा है। एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, कोई भी हो। यहाँ पे मैंने 34 एज ग्रुप सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे इसमें क्या है, आपको बाकी रिमोट में तो आपको ये फीचर्स नहीं मिलेगा कि आपके टाटा स्काई में कौन कौन से चैनल हैं और उस पर कौन कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। ये आपको यूनिक फीचर मिलेगा। और जितने आप रिमोट कंट्रोल देखेंगे ये बहुत कम ही मिलेंगे इस तरह से। अच्छा, इसका क्या है, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये अपने आप डायल करेगा 666 नंबर पे। ये आ रहा है अभी हनुमान। ये सब्सक्राइब नहीं है लेकिन ये आ गया कार्टून नेटवर्क। अब सब्सक्राइब अगर होता है तो ये हमारा चलना शुरू हो जाता। हमने कहा यस, वर्किंग है। ठीक है, ऐसे हमने जो भी हमने एक रैंडम देख लिया, वो भी आ गया, वो चैनल नंबर आ गया। अगर ये सब्सक्रिप्शन होता है तो ये भी चल जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप अपना सारा प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम अभी आ रहा है और उसको डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से। जैसा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक रिमोट का सिंबल है बना हुआ, आप इसको ध्यान से देखें। इस पर क्लिक करने से ये टाटा स्काई के आगे सारे रिमोट, अगर मैं एक बार बंद करना चाहूँ टीवी या स्टैंड बाई करना चाहता हूँ या सब कुछ बंद करना चाहता हूँ, इससे हो जाएगा। ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है। और ये पूछ रहा है किसका, मैंने कहा सेटअप बॉक्स का, तो ये यहाँ से सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम कंट्रोल होगा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। बाकी जितने भी रिमोट के फीचर्स हैं ये सारे आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं टाटा स्काई के। ठीक है, ये मैंने 252 डायल किया, मुझे नहीं पता कौन सा प्रोग्राम है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पे चलता हूँ टीवी पे। यहाँ से टीवी के सारे ऑप्शन, मैं टीवी बंद करता हूँ, ये बंद हो गया। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ये टीवी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले भी मैंने आपको दिखाया था। इसी तरह से बाकी मेन्यू वगैरह जो जितने ऑप्शन हैं सब कुछ यहाँ से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेन्यू ओपन हो गया। जैसे आप एक रिमोट कंट्रोल से यूज़ करना जैसे करते हैं, आप सेम अपने मोबाइल फ़ोन से सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए कंफर्टेबल और कन्वीनियंट भी होगा और रिमोट की लड़ाई भी नहीं होगी घर में। ठीक है, तो आगे वीडियो में आप देखेंगे ऐसे ही कुछ और फीचर्स के बारे में। धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।